कौन है अर्पिता मुखर्जी, जिसके घर में बिस्तर से लेकर टॉयलेट तक भरी थी करोड़ों की दौलत। मंत्री से लेकर काली कमाई का कनेक्शन ममता बनर्जी तक पहुंचा। बंगाल में आ गया सियासी तूफान। वो अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लेती थी। उसकी अदाओं पर नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। घर में 50 करोड़ से ज्यादा के नोट देखकर अब ईडी के अधिकारियों का भी सिर चकरा गया। हमारे देश में नेता क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आज सबूत देख लीजिए। ये पूरा पैसा आपका है, इस देश के हर गरीब और मजदूर का है। भारत के लोगों ने इतना ज्यादा पैसा एक साथ कभी नहीं देखा होगा। नेताओं के संपर्क में आने के बाद एक छोटी सी अभिनेत्री कैसे नोटों के बिस्तर में सोने लगती है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका भी नेताओं से यकीन उठ जाएगा। ये पैसा यहाँ तक कैसे पहुँचा और किसका है, खुद अर्पिता मुखर्जी ने कबूल लिया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अर्पिता मुखर्जी कौन है। अर्पिता मुखर्जी बंगाली, उड़िया, तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर हमेशा साइड के रोल या फिर छोटे रोल इन्हें मिले हैं। अर्पिता मुखर्जी को लोग स्ट्रगलिंग हीरोइन समझ रहे थे, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा काली कमाई थी कि पैसों के बिस्तर में सोना, जगना, रहना, खाना पीना सब कुछ था। यहाँ तक कि घर के टॉयलेट में भी करोड़ों रुपए थे। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में आई। पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी हैं। दोनों कई बार साथ भी नजर आ चुके हैं। अब तक ईडी को छापेमारी में पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ और दूसरे घर से 29 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। इसके साथ ही करोड़ों के प्रॉपर्टी के भी सबूत मिले हैं। अर्पिता मुखर्जी के पास अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। पहली बार ईडी ने इतना ज्यादा पैसा एक जगह से बरामद किया है। ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी जब शिक्षा मंत्री थे, उस दौरान बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के खुलासे से हड़कंप मचा था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी जिस तरह से धुआं की तरह पैसे उड़ा रही थी, इसकी खबर ईडी तक पहुंच चुकी थी। और यहाँ पर जब रेड पड़ी तो अर्पिता के घर से इतना ज्यादा पैसा मिला कि अधिकारियों का भी दिमाग खराब हो गया देखकर। अभी तक जो सबूत मिले उसके मुताबिक ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी सी और डी ग्रुप की नौकरियां खुद तय करते थे। वसूली का पैसा ही अर्पिता के घरों में इकट्ठा किया गया था। ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद ईडी की एंट्री हुई और ममता बनर्जी अपने जाल में फंस गई। अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि ये पूरा पैसा ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी का है, लेकिन पार्थ चटर्जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये पूरा पैसा ममता बनर्जी तक पहुंचना था, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने ईडी को भेज दिया। बंगाल में भूचाल आ चुका है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाली ममता बनर्जी के चेहरे से नकाब हट गया है। देश में जब इतना ज्यादा महंगाई और गरीबी है, इस तरह से नेता जनता का पैसा लूट रहे हैं। पूरा देश 50 करोड़ की इस काली कमाई को देख रहा है। बंगाल में क्या चल रहा है, इसका सबूत पूरा देश देख रहा है। जनता का पैसा लूटने वाले ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।